हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो अगर आप एक बीसीए एस्पिरेंट हैं, दैट मींस यू वांट एडमिशन इन बीसीए इन द ईयर 2025, यू आर एट द राइट प्लेस। सो यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी गाइडेंस, पूरी प्रिपरेशन डिटेल, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग जो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली आईपी यूनिवर्सिटी के लिए है, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं फॉर द एडमिशंस इन बीसीए। दो सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सीईटी के स्टूडेंट्स को मिलती है। जो सीट्स बच जाती हैं वो सीयूईटी के लिए जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीसीए, जिनका सिलेबस मोर और लेस सिमिलर होता है, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीयू सीईटी का बीसीए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, ठीक है। एज यू नो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो निकल चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ साइट पे देख सकते हैं, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको फिल करने से पहले ये गाइडलाइन जरूर ध्यान से पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो फिल दिस फॉर्म, रजिस्टर योरसेल्फ। 2500 आपकी फी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस प्लस काउंसलिंग फी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको बाद में जाके काउंसलिंग फी अलग से नहीं देनी पड़ेगी। सो रीड दिस, fill your form and do write in the comments कि किस किसने रजिस्टर कर लिया है. In case you're finding any problems in filling the form or registering yourself, feel free to write in the comments. So अब बात करते हैं कि आपका जो सीईटी होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। दे गिव यू 100 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। सो आपके पास 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। सो 100 MCQs you have to do. And out of these 100 MCQs, हर सही MCQ के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, बट हर गलत MCQ पे आपका -1 हो जाता है। सो नेगेटिव मार्किंग होती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग योर आंसर। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो बेटर रहता है कि हम उसको स्किप कर दें, क्योंकि देखो रैंक्स आते हैं और रैंक्स होते हैं, एक एक मार्क पे रैंक बदल जाता है ना। अब मान लो अगर आपके 50 क्वेश्चन ठीक थे तो 50 × 4 200 नंबर आ रहे थे, पर अब आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अब 200 की जगह आपके 199 मार्क्स हो गए। 200 पे रैंक आपका अलग होता, 199 पे आपका रैंक अलग आएगा। सो इट मैटर्स। तो इसलिए अपनी बहुत वाइज सिलेक्शन करके आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये मेरे ठीक होंगे। हाँ, हम गैप ले सकते हैं कि अब 100 क्वेश्चन है तो चलो 5-10 में आप फिर भी गेस कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। कई बच्चे बहुत ही ज्यादा गेसेस कराते हैं, उस चक्कर में जो बचे कुछ मार्क्स आए भी होते हैं वो भी चले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। सो वो बिल्कुल नहीं करना है आप, राइट। सो 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, ठीक है। सो ना तो प्लस होगा ना ही माइनस होगा। अब ये 100 क्वेश्चंस की डिवीजन क्या है, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के, 15 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, ठीक है। एंड 25 क्वेश्चंस होंगे जीके के। अब देखो, इंग्लिश वही है जो आप पढ़ते आ रहे हो, आप सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे, तो वही सेम इंग्लिश आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर करनी है। जीके भी आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत वास्ट होता है सीयूईटी वाला जीके, बट यहाँ पर आपको जो जीके है वो स्पेसिफिकली साइंस एंड आईटी से रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे गैसेस के बारे में, देन मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। तो उन चीजों पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अलोंग विद दैट आपका आईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ये हमारे 100 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक छोटा सा लगता है, लेकिन बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, प्रोग्रामिंग की, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की, लॉजिक गेट्स की, नंबर सिस्टम्स की। सो बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, बट वो टॉपिक इजीली कवर हो सकते हैं। हम 11 मार्च से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सो 11th मार्च से वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस टू कवर योर कंप्यूटर अवेयरनेस पोर्शन, राइट। वो मैं आपको पूरा एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, अलोंग विद दैट हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। देन यू हैव 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है, अभी भी होगा आप में से कोई बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे कि मैम हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं था।
कंप्यूटर साइंस था या आईपी था या आईटी था, तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके पास मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं भी था, तो हम एक महीने में पूरा मैथ्स तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है। उस कोई भी नहीं पढ़ सकता, आप क्या, मैं भी नहीं पढ़ सकती। अगर मैंने कभी मैथ्स ना पढ़ा और मुझे कहा जाए कि एक महीने में वो सारा मैथ्स पढ़ो और फिर एंट्रेंस की तैयारी करो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड इसमें आप टाइम गवा कर क्या कर दोगे कि आप मैथ्स के पीछे पड़े रहोगे और जो बाकी की तीन चीजें हैं उसको आप कम टाइम दोगे, उससे क्या होगा? ना मैथ्स हो पाएगा और ना ही वो पार्ट्स हो पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, सो आई विल गिव यू 4-5 चैप्टर्स, वो मैं आपको करा दूंगी यहाँ पे। बस उन्हीं चैप्टर्स को भी अगर आप करके जाओगे ना, तब भी आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। बिलीव मी, आई माई सेल्फ इज अ बीसीए टॉपर, ठीक है। मैंने भी एंट्रेंस दिया था, आई हैव अ यूनिवर्सिटी रैंक, राइट। और कितने सालों से मैं आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु नेवर स्टडीड मैथ्स इन 11th एंड 12th, बट दे गॉट वेरी गुड रैंक, उनको बहुत अच्छा रैंक मिला और वो टॉप कॉलेजेस में बीसीए कर रहे हैं, राइट। और कहीं तो करके अब आगे जॉब भी कर रहे हैं, दे आर प्लेस्ड। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप मैथ्स पूरा नहीं करोगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते या आपका रैंक अच्छा नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दैट, ठीक है। पर जो भी आपको मैथ्स के रिसोर्सेज मिले, एक टाइम बांध लो कि इतना टाइम इसको देना है, उतने टाइम में आप पूरे एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। बट ये नहीं करो कि उस पे एफर्ट्स लगाने के लिए बाकी तीन चीजें छोड़ दो। सो कंप्यूटर अवेयरनेस, मेक श्योर 30 में से 30 क्वेश्चंस हमारे सही हो, और उसके लिए आपकी तैयारी मैं कराऊंगी, ठीक है। सो वी विल मेक श्योर कि 30 में से 30 यहाँ तो ठीक होने चाहिए, 120 नंबर तो यहीं आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर 15 आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश के, उसकी प्रिपरेशन करो, वो आप सीयूटी के लिए भी कर रहे होगे। देन 25 जीके के, मैं आपको इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, बट इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है। So I'll give you some question banks, I'll give you some MCQs which you can prepare. ऐप के ऊपर जो कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। आप वो मॉक टेस्ट बार बार दे सकते हो जब तक आपका हर बार 30 में से 30 कंप्यूटर में आने ना शुरू हो जाए, 15 में से 15 इंग्लिश में ना आने शुरू हो जाए, है ना। सो तब तक आप उन मॉक टेस्ट को बार बार दे सकते हो। बाय द टाइम यू आर नॉट श्योर कि यस अब मेरे सारे आंसर्स सही होते हैं, ठीक है, तो वो हम इसीलिए मॉक टेस्ट बनाए गए और बहुत सारे मॉक टेस्ट है। अगर आप वो करोगे और अगर आपके हर बार उसमें फुल आ रहे हैं, मतलब भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सो मैथ्स छोड़ के बाकी सबके आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे कोर्स के अंदर एंड चैनल के ऊपर, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन। सो ये तो हो गया द डिविजन। इसका डिटेल सिलेबस जो है, जब हम पढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैथ्स में भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर, आई विल गिव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑफ डिटेल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिटेल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। टू हैव एन आइडिया, मैं आपको आपका पिछले साल का पेपर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर आता कैसा है, ठीक है। सो पेपर आपका आता है कुछ इस तरह से। सो 114 इज द बीसीए कोड, दिस इज द आंसर स्कीम। ये आपको शेयर होती है जब आपका पेपर हो जाता है, उसके 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी आपसे ये शेयर करती है, जिसके अंदर करेक्ट आंसर्स मार्क्ड होते हैं, ठीक है। सो ये पेज आपके साथ शेयर किया जाता है जिसमें करेक्ट आंसर्स मार्क्ड होते हैं, तो इसको देख के अब आप अपना हिसाब किताब लगा सकते हो कि आपके कितने आंसर्स सही थे, कितने आंसर्स गलत थे। सो अब आप ये देखो, दिस इज योर पेपर। इसके अंदर जो पहले 15 क्वेश्चंस हैं, लाइक चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सो ये इंग्लिश का है, ठीक है। सो ये आपके पास जो बोल्ड है वो करेक्ट आंसर है। फाइन। सो दीज आर द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, तो 16th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपका ये मैथ्स शुरू हो गया। सो इफ एफ एक्स इज दिस देन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ, ये जो है फंक्शंस वाले ये फिर भी इजी होते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। पर जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ना ही उसको छेड़े तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। देन वी हैव दीज क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 16, चलते जाओ 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। तो 16 प्लस 30 इज 46, so that means up to 46 you're going to have मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, 45 तक। सो 45 तक 30 हो गए। फिर 46 से आपके आ गया चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारे पास आ गए कंप्यूटर्स के शुरू हो गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर अवेयरनेस।
ये सारे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस पे बेस है। 30 क्वेश्चंस होंगे। सो 45 प्लस 30 70, नहीं 45 प्लस 30, हाँ। सो ये आपके सारे क्वेश्चन आ गए इसके 75 तक। 75 यहाँ था, ये है। ठीक है, फायरवॉल वाले तक। अब ये 76 से जो शुरू हो रहा है ये है जीके। जीके बेस्ड ऑन साइंस एंड आईटी। ठीक है, सो इसमें वैक्सीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोविड-19 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड थी। डैश इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, तो ये आपकी 10th क्लास की साइंस, 9th क्लास की साइंस, तो ये सब चीजें जो बेसिक्स है, ये सब यहाँ पर यूज हो सकती हैं। अलोंग विद आपको कुछ आईटी के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना जीके वाले, ये काफी रिपीट भी होते हैं। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ 24, 23, 22, तो आप देखोगे कि काफी क्वेश्चंस इसके अंदर से रिपीटेड है। तो वो आपको एक बेनिफिट हो जाता है, सिंस दे आर रिपीटेड, तो चांसेस होते हैं कि हमने वो पहले पढ़े होंगे जो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो ये है आपका पेपर का पैटर्न। एंड मोटा मोटा ये सिलेबस है। डिटेल सिलेबस आपको कंप्यूटर अवेयरनेस और मैथ्स का मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इंग्लिश इज जनरल। ठीक है, एंड जीके इज बेस्ड ऑन साइंस एंड आईटी। सो दीज आर द 100 क्वेश्चंस। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो डरने की कोई बात नहीं है, बट मेक श्योर कि जो बाकी के 70 है, 30 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी ना, बट बाकी के 70 अगर आप सही करते हो तो 280 मार्क्स तो किसी के आते ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले के भी 280 नहीं आते। अगर आप वहां तक खींच लोगे तो फिर आपको तो कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। रजिस्टर योरसेल्फ, डू राइट इन द कमेंट्स कि किस किसने रजिस्टर कर लिया है, कौन कब रजिस्टर करने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ओपन टिल 31st मार्च। सो मेक श्योर आप टाइमली रजिस्टर करें ताकि बाद में पैनिक ना हो और साइट पे रश ना बढ़ जाए। तो इफ यू आर श्योर कि हाँ आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए कंसिडर करना है तो भर दो फॉर्म, डू योर रजिस्ट्रेशन एंड फिल द फॉर्म प्रॉपरली। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो feel free to write it to me. I'll be happy to help. So जाने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर इट with all your friends who are willing to do PCA. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, have a good day. Take care.